चैप्टर एनिमल किंगडम। जैसे कि आपने देखा है कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स होते हैं, और मिलियन ऑफ स्पीशीज एनिमल की जो उनकी डिस्क्राइब्ड है। जो नीड है क्लासिफिकेशंस का वो मोर इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिफिकेशन है वो अपन को सिस्टमेटिक पोजीशन बताता है न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज के बारे में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यहाँ पे फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, उनके रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम पैटर्न, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीचर जो होते हैं ये बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि अपन डिस्कस करते हैं। अब बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सभी मेंबर जो होते हैं एनिमिलिया के वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, सभी मेंबर क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, और इसमें सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं होगा। जैसे स्पॉन्जेस में तो सेल अरेंज होगा लूज से एग्रीगेट्स में, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, जैसे जो हमारे सेलेंट्रेट में अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे सेल परफॉर्म करेगा सेम फंक्शन को, अरेंज होगा टिश्यू में, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इससे यार अपन बात करें तो ऑर्गन लेवल होता है जो कि मेंबर ऑफ प्लेटियल मेंथिस होता है, और उधर फाइला की बात करें तो टिश्यू ग्रुप होगा टुगेदर ऑर्गन, उसमें स्पेशलाइज होगा पर्टिकुलर फंक्शन। एनिमल्स में जैसे एनालिड आर्थ्रोपोडा मोलस्का कैरोडर्मेटा कॉर्डेटा में देखो तो फंक्शनल होता है सिस्टम, जिसमें कंसर्न होगा स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एग्जिबिट करेंगे वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटियल में सिंगल ओपनिंग होगा जो कि टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, जो कि सर्व करेगा माउथ और एनस, जो कि इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट में दो होगा माउथ और एनस। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप्स होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पंप होगा हार्ट के थ्रू, और सेल्स और टिश्यू बाथेड होंगे। क्लोज में क्या होगा? ब्लड सर्कुलेट होगा, वेरी ऑफ डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सिमेट्री की बात करें बच्चों तो एनिमल्स को कैटराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ दैट सिमेट्री। स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे, मतलब पास होकर सेंटर नहीं डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ्स में। जब कोई भी प्लेन पास करके सेंटर से डिवाइड होगा दो आइडेंटिकल हाल में, उसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्म्स, इसमें ये बॉडी प्लान होगा। जैसे एनालिड आर्थ्रोपोडा होगा जहाँ पे बॉडी डिवाइड होगा दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में केवल वन प्लेन में, उसको बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये रेडियल सिमेट्री आपका बायलैटरल सिमेट्री है। अब बच्चों क्या होता है कि एनिमल्स जिसमें सेल्स अरेंज होंगे टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म, को डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जैसे सिलेंट्रेट्स होगा। और मीजोगिलिया यदि प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और ऐसे जिसमें तीन जर्म लेयर होंगे, मेसोडर्म होगा एक्टो और एंडो के बीच में, उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। प्लेटियल मेंटू टू कॉर्डेट्स। सिलोम की बात करें बच्चों तो प्रेजेंस ऑफ बिटवीन बॉडी कैविटी, जो गट वाल होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो बॉडी कैविटी लाइन होगा मेसोडर्म से, उसको सिलोम कहेंगे। जो पॉजिंग करेगा सिलोम, उसको सिलोमेट्स कहेंगे। जैसे एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कुछ एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी लाइन नहीं होता मेसोडर्म से, मेसोडर्म पर जो होगा स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, ऐसे बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोम कहेंगे। और ऐसे एनिमल्स को स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं, जिसको एस्केलमेंथिस है। और ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है बच्चों, उसको एसिलोमेट्स कहेंगे, जैसे प्लेटियल मेंथिस है। ये स्यूडोसिलोमेट है, सिलोमेट है, एसिलोमेट है। सेगमेंटेशंस की बात करें बच्चों तो कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होता है, रिपीटेशन होता है सम ऑरिजम्स का, और जैसे अर्थवा में इस बॉडी को अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं, और फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहेंगे। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म्ड होगा डॉट्स साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा नॉन कॉर्डेट्स होगा। पोरिफेरा टू एकाइनोडर्म्स, ये हमारा नॉन कॉर्डेट्स है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ये सीडोसिलोमेट है, सिलोमेट, एसिलोमेट है। अब क्लासिफिकेशंस की बात करें तो बेस्ड होता है कॉमन फंडामेंटल फीचर जो कि प्रीसीडिंग सेक्शन में दिया है कि किंगडम है एनिमिलिया, सेलुलर लेवल है, मोस्टली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेटा पोरिफेरा है, टिश्यू ऑर्गन में रेडियल है, एसिलोमेटा है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा है, बायलैटरल में विदाउट कैविटी, एसिलोमेट, प्लेटियल में, सीडोसिलोमेट, एस्केलमेंथिस, और सिलोमेट में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है। फाइलम पोरिफेरा को स्पॉन्जेस कहते हैं, जनरली मेराइन होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल होगा, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम में वाटर इंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू बॉडी कैविटी सेंट्रोसिल स्पॉन्जोसिल होगा, जहाँ से वो ऑस्टिकुलम से बाहर निकलेगा। ये पाथवे होगा, फूड गैदरिंग करेगा, रिमूवल एक्सचेंज रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा। कोनियोसाइट जो कोलर सेल करेगा, स्पॉन्जोसिल को लाइन करेगा, और कैनाल्स को डाइजेशन इंटरसेलुलर होगा। बॉडी सपोर्टेड होगा, स्केलेटन मेड होगा, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर से सेक्स सेपरेट नहीं होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, मतलब एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होगा सेम इंडिविजुअल से। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करेगा, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज होगा जो कि मॉर्फोलॉजी डिस्टेंट होगा फ्रॉम द एडल्ट। यहाँ पे बच्चों देखिए साइकोन साइपा यूस्पोंजिया स्पॉन्जिला है। ठीक है, साइकोन साइपा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज है बच्चों। सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है, फ्री स्विमिंग है, रेडली सिमेट्रिकल है, और क्लिंडोब्लास्ट क्लिंडोसाइट्स है जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल, निमेटोसाइट्स जो कि प्रेजेंट होगा टेंटिकल्स में, और क्लिंडोब्लास्ट यूज करते हैं एनकरेज डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे में। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सिंगल ओपनिंग है, हाइपोस्टिव है, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर है। काइनेडेरियंस में जो कोरल्स होता है जो कि कंपोस्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, पॉल्प और मेडुसा। जो फॉर्मर होता है सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल होगा लाइक हाइड्रा एडमिशिया, और लेटर अम्ब्रेला शेप्ड होगा, और फ्री स्विमिंग होगा जैसे ओरिलिया और जेलीफिश। ये जो नाइटेरियंस होते हैं बच्चों, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा कि पॉल से मेडुसा एसेक्सुअली बनेगा, मेडुसा से पॉल सेक्सुअली होगा जो कि ओबिलिया होगा। फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वार है बच्चों, ग्रिगोनिया सीपेन है, मेट्रिना ब्रेन कोरल है बच्चों। यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू है क्निडोब्लास्ट का। यहाँ पे आप ओरिलिया को देख सकते हैं, ये ओरिलिया है, ये ओरिलिया है,
और ये आपका क्या है, एडमीशिया है, जिसको अपन फॉल कहेंगे एडमीशिया, ठीक है, ये एडमीशिया है बच्चों। अब बात करेंगे टिनोफोरा के बारे में। तो टिनोफोरा को सी वॉलनट से कॉम जली कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी में बच्चों एक एक्सटर्नल रोड ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी। बायोलुमिनेंसी जो प्रॉपर्टी होता है, इमिट को वेल मार्क्ड होता है। टिनोफोर में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मींस होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डायरेक्ट इन डेवलपमेंट होगा। प्लूरोब्रेशिया होगा, एग्जांपल टिनोप्लाना होगा। प्लेटियलमेंथिस की बात करें बच्चों, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं टिनोपारा का और प्लूरोब्रेशिया का, ठीक है, टिनोप्लाना और प्लूरोबेकिया। प्लेटिलमेंस बच्चों ट्रॉट्सियोडेंटल फैटेंट बॉडी होगा, फ्लैटवर्म्स होंगे, मोस्टली एंडोपैरासाइट होगा जो कि पाया जाएगा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिपल प्लास्टिक होगा, एसिलोमेटेड एनिमल होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, हुक्स अगर प्रेजेंट होगा पैरासिटिक फॉर्म में, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को अपने डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। स्लाइड सेल होगा, फ्लेम से जो कि हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन सिस्टम में। सेक्सेस सेपरेट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेजेस होगा। कुछ प्ले मेंबर्स होंगे जैसे प्लेनेरिया, उसमें हाई रिजोल्यूशन कैपेसिटी होगा। टेन या टेपवर्म होगा, फेसिकुलर लिवर फ्लूक होगा, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों एस्केलमेंथिस के बारे में। तो यहाँ पे बॉडी सर्कुलर होगा, इसको राउंड वार्म्स कहेंगे, फ्री लिविंग होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, पैरासिटिक होगा, ऑर्गन सिस्टम लिवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलिमेट एनिमल होगा, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग से। एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो कि रिमूव करेगा बॉडी वेस्टेज को। एक्सक्रीटरी पोर्स सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल डिस्टेंट है, फीमेल्स और लॉन्गर मेल्स है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। यंग वन रिसेंबल्स करेगा। एस्केरिस राउंड वार्म है, यूचेरिया फिलेरिया वार्म, एनसाइक्लोस्टा मेटाहुक वार्म है बच्चों। एस्केलमेंथिस है, राउंड वार्म है। एनालिडा की बात करेंगे तो एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासिटिक होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, मेटामेरली सेगमेंटेड होगा, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। इनके बॉडी सरफेस डिस्टिंग होगा सेगमेंट्स में। और ये एनालिडा होगा, उसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। एक्वेटिक एनालिड पॉसेस करेगा लेटरल अपेंडेजेस पैरामोडिया जो कि हेल्प करेगा स्विमिंग में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, नेफ्रिडिया होगा जो कि हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करेगा पेयर गैंग्लिया जो कि कनेक्टेड होगा नेट्रल नर्व टू वेंट्रल नर्व कार्ड। नेरिसिस इक्विटिफॉर्म डायोसिस होगा, आर्थोमेलिक मोनेसिस होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। नेरिस पेट में आर्थोम होगा, यूरोडेनिया ब्लड सेकिंग लीज होगा बच्चों, ठीक है। यूरोडेनिया क्या ब्लड सेकिंग लीज है, ठीक है। अब बात करेंगे आर्थ्रोपोडा में। यहाँ देखो हीरोट्रेनिया और नेरिस है। लार्जेस्ट फाइलम होता है बच्चों, इसमें इंसेक्ट होंगे, 2/3 ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, कवर्ड होगा कैटिन एक्सोस्केलेटन से, कंसिस्ट करेगा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइम, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, कंपाउंड, सिंपल स्ट्रक्चर है, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन मालफिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। डायोसिस होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बच्चों, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस से डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडायरेक्ट भी। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या, एपिस हनी भी है, बॉम्बिक सिल्कवर्म है, लेगिफर लाइक इंसेक्ट है, वेक्टर में एनाप्लिस, क्यूलिस, एडिस मॉस्किटो है, ग्यूगेरियोपस, लोकस्टा लोकस्ट है, लिम्फोसिस लिम्बलस किंग क्रैब है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है और प्रॉन है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्क, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक होगा, फ्रेश वाटर होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होगा, कवर्ड होगा कैलकेरियस से, अनसेगमेंट होगा, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम होगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होगा जो कि फॉर्म करेगा मेंटल ओवर द विसरल हम, जो स्पेस बिटवीन द हम्प और मेंटल होगा, मेंटल कैविटी, फिदर गिल्स प्रेजेंट होंगे। रेस्पिरेटरी और सेटरी फंक्शंस होगा, एंटीरियर हेड सेंसरी टेंटिकल्स होगा, माउथ कंटेन करेगा फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग के लिए इसको अपन रेडुला कहेंगे, ठीक है। ये पाइला होगा और ये होगा रेडुला। यूजली डायोसिस होगा, ओविपेरस होगा, इंटरनेट डेवलपमेंट होगा, पाइल अपना स्नेल होगा, पेंटाइडा परलोस्ट होगा, सेपिया क्यूटल लोलिगो स्क्विड होगा, ऑक्टोपस डेविलफिश होगा, एप्लीसिया सीएड होगा, डेंटलम टस्सिल होगा, कीटोप्लोरा काइटोन होगा बच्चों। इकानोडर्मेटा की बात करेंगे तो ये इंडोस्केलेटन होगा, कैल्सिरिस ऑसिकल्स होगा। इकानोडर्मेटा कहेंगे, स्पाइनी बॉडीड होगा, मेराइन होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, एडल्ट इकानोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होगा, लार्वा बायलैटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट एनिमल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ लोअर साइड होगा, एनस ऊपर साइड होगा, जो मोस्ट एक्टिव फीचर होता है वाटर मस्कुलर सिस्टम होगा जो कि हेल्प करेगा लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, स्टिल स्टारफिश होगा, एकाइनस सी अर्चिन होगा, एंटीडियन सी लिली होगा, क्यूकमेरिया सी क्यूकमर होगा, प्योर ब्राइटल स्टार होगा जो हेवी कॉर्डेटा सब फाइलम है, उसको सेपरेट करेंगे फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। इसमें रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है, कॉलर रीजन को स्टोमोकॉर्ड कहेंगे जो कि सिमिलर होगा नोटोकॉर्ड के। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, पैलेटल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट एनिमल्स होंगे, बॉडी डिवाइडेड होगा, एंटीरियर प्रोबस्किस कोलर और लॉन्ग ट्रंक में सर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होगा, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, सेक्रेटरी ऑर्गन प्रोबस्किस ग्लैंड होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। बेलोनोग्लोसस सेकोग्लोसस का एग्जांपल है, प्रोबस्किस कोलर ट्रंक, ठीक है। अब बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। इस पार्ट में अपन यहीं तक रखेंगे जिसमें अपन ने नॉन कॉर्डेट हीमेकॉर्डेटा तक पढ़ा है, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है बच्चों, हमारा इकानोडर्मेटा में। वाटर कैनाल सिस्टम होता है हमारा पोरीफेरा में, ठीक है, तो याद रखना। और ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसमें देखो यहाँ पे बेलोनोग्लोसस का इसमें 3 पार्ट है, प्रोबस्किस कोलर ट्रंक है, यहाँ पे स्टेरिस स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
हेमिकॉर्डेटा हो गया, फाइलम इकोनोडर्मेटा, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा अपन सेकंड पार्ट में लेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हुआ है जिसमें अपन ने फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पूरा कंप्लीट किया, जिसमें अपन ने देखा पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब अपन कॉर्डेटा नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू।